अगस्त 2021 के आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं इंडियन ऑटोमोबाइल्स में। ख़ास तौर से जहां पर पहले बायर्स देखते थे फर्स्ट माइलेज, लुक और प्राइस, अब उसका बिल्कुल यहां पर अपोजिट होने जा रहा है। अब देखा जाता है सबसे पहले सेफ्टी, उसके बाद में लुक और माइलेज, और ये काफ़ी शुभ संकेत आप मान सकते हैं इंडियन ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए। काफ़ी पॉजिटिव संकेत हैं। अब यहाँ पर कंपनियाँ भी सोचेंगी ज़रूर इस बारे में कि उन्हें क्या चेंजेस कर देने चाहिए अब, और किन पॉइंट्स पर अब विशेष तौर से ध्यान करना चाहिए। और इस बारे में जो ऑटो सेल्स रिपोर्ट्स आई है वहाँ पर ये फिगर जो सामने निकल कर आया है, आप इसे देखकर बिल्कुल यहाँ पर खुश हो सकते हैं जो लोग मानते हैं सेफ्टी फर्स्ट को नंबर 1। और आगे जो आंकड़े आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं सेल्स फिगर, उसके आधार पर आप यहाँ पर जान पाएंगे किस कंपनी ने सबसे ज़्यादा गेन किया है या फिर हो गया है किस कंपनी का लॉस, तो किस तरह की अब चल रही है सोच, ये सभी कुछ यहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा। भारतीय वाहन उद्योग में अगस्त का महीना मेनली अगर बात करें तो बिक्री के लिहाज से काफ़ी उत्साहजनक रहा है। वाहन निर्माता कंपनियों ने अगस्त 2021 में अपने वाहनों की बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिससे पता पड़ता है कि वाहन उद्योग रफ्तार पकड़ रहा है। और ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के लिए अगस्त की बिक्री जुलाई के मुकाबले सभी के लिए बेहतर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स को यहाँ पर कितना फ़ायदा हुआ है या फिर कितनी ग्रोथ की है। तो दोस्तों, देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने जो आंकड़े जारी किए हैं, सालाना आधार पर ओवरऑल बिक्री में 58.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, जो आगे फिगर्स हम आप देने वाले हैं मेनली जिन कंपनियों के बारे में, मारुति, हुंडई, महिंद्रा आदि के बारे में, उससे आप कंपीट कर सकते हैं कि किस कंपनी की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है। तो दोस्तों, कंपनी ने अगस्त के महीने में यानी टाटा मोटर्स ने 57,995 यूनिट की बिक्री की है, जबकि सेम टाइम में यानी अगस्त 2020 में 36,505 यूनिट बेचे गए थे। तो घरेलू बिक्री की बात करें तो कंपनी को 53% का लाभ दर्ज किया गया है। अगस्त के महीने में कंपनी ने 54,190 यूनिट की घरेलू बिक्री की है और बीते साल केवल 35,000 यूनिट की सेल की थी। तो टाटा मोटर्स ने 66% की सालाना ग्रोथ के साथ कमर्शियल व्हीकल्स में भी काफ़ी तेज़ी पकड़ी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 58.9% का ग्रोथ रेट आता है टाटा मोटर्स का अगस्त महीने में बीते साल से अगर हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है आपकी हुंडई। तो हुंडई के लिए भी अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। कंपनी को सालाना बेस पर 12.3% की बढ़ोतरी मिली है। अगस्त के महीने में हुंडई ने 59,068 यूनिट की बिक्री की है, जबकि अगस्त 2020 में 52,609 यूनिट की बिक्री हुई थी। कुल मिलाकर 12.3% यानी 12.3% का यहाँ पर बेनिफिट हुआ है। और कंपनी ने अगस्त 2021 में 46,866 यूनिट की बिक्री की, जो 2020 के इस महीने के मुकाबले 2.3% ज़्यादा है। तो ये सेल्स फिगर आता है आपका हुंडई का सामने। इसके बाद है देश में सबसे ज़्यादा गाड़ियां सेल करने वाली मारुति सुजुकी। काफ़ी अच्छा सेल्स फिगर है। हालांकि बीते महीने में 1.30 लाख वाहनों की बिक्री की गई है, यानी 1,30,000 के आसपास मारुति इंडिया द्वारा सेल किए गए हैं। और अगस्त 2020 में 1.24 लाख गाड़ियों की बिक्री की गई थी। बीते साल कंपनी ने 7,920 यूनिट को निर्यात भी किया था, जो बीते महीने बढ़कर 20,619 यूनिट रही। और कंपनी ने 12,699 यूनिट निर्यात की। हालांकि कंपनी को घरेलू बिक्री में 5.7% का नुकसान हुआ है। अगस्त 2020 में कंपनी की 1.16 लाख यूनिट की घरेलू बिक्री रही, जो बीते महीने घटकर 1.10 लाख पर पहुंची। तो ये है मारुति सुजुकी का सेल्स फिगर। आप यहाँ पर नोट करिए और लास्ट में कमेंट्स में अवश्य लिखिए कि किस कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और किस कंपनी का सेल्स ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर माइनस हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं महिंद्रा के बारे में। तो दोस्तों, महिंद्रा जो कि देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी में भी मानी जाती है, शानदार एसयूवी गाड़ियाँ लॉन्च करती रहती है, बहुत ही पावरफुल गाड़ियाँ आती हैं। अगस्त के महीने में
21.6% की यहाँ पर माइनस दर्ज किया गया है। अगस्त 2021 में अगर कंपनी ने कुल 21,360 गाड़ियों की बिक्री की है, जबकि कंपनी ने अगस्त 2020 में 27,229 वाहनों की बेचे थे, सेल्स किए थे। यानी इस साल अगस्त के महीने में 5,869 यूनिट की कम बिक्री हुई है। हालांकि महिंद्रा के निर्यात की बात करें तो 43% बढ़ गया है, जहां पर अगस्त 2020 में 955 यूनिट का निर्यात किया गया था, जो बीते महीने बढ़कर यानी अगस्त में 2021 में 1,363 हो चुका है। तो ये है मेनली उन कंपनियों के बारे में इंफॉर्मेशन जिनका डेटा अगस्त 2021 का आ चुका है। और आप इस टोटल कैलकुलेशन के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने शेयर कर दिया है किस कंपनी को यहाँ पर लॉस हुआ है और किस कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, यानी किसकी गाड़ियों की सेल बढ़ी है और किसकी गाड़ियों की सेल डाउन हुई है, या किसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट हुआ है अगस्त 2021 में। क्योंकि पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर सेफ्टी फर्स्ट के आधार पर अब लोग मूव करने लगे हैं, यानी बिल्कुल सेफ्टी फर्स्ट की तरफ चलने लगे हैं, जो काफ़ी शुभ संकेत है इंडियन ऑटोमोबाइल्स के लिए। क्योंकि उससे पहले कि कुछ रूल्स कह सकते हैं आप सबके लिए कंपलसरी हो जाएं या गवर्नमेंट की तरफ से आएँ, अगर कंपनियां अपने आप ही इन पॉइंट्स पर विचार करें तो ज़्यादा बेटर होने वाला है। अपनी लाइबिलिटी समझें और इस तरह की गाड़ियां लॉन्च करें जो 100% सेफ़ हों। और उसके बाद में बेशक बात करें प्राइस के बारे में, फीचर्स के बारे में, माइलेज के बारे में, लेकिन सेफ्टी तो फर्स्ट होनी ही चाहिए। चाहे जो भी कस्टमर ट्रस्ट करके आपके पास आते हैं, आप बिल्कुल उनका भरोसा बनाए रखें, उन्हें ऐसी गाड़ियाँ दें जो उनके और उनकी फैमिली के लिए हमेशा सुरक्षित हों। यही हम उम्मीद करते हैं इंडियन ऑटोमोबाइल्स की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों से, जिनकी अच्छी खासी सेल्स भी होती है। और कुछ कंपनियां बिल्कुल यहां पर अपनी लायबिलिटी समझ रही हैं और हमेशा हमारे द्वारा हर वीडियो में कहे गए सेफ्टी फर्स्ट पर ध्यान रखती हैं, क्योंकि 100% सेफ्टी फर्स्ट है। आप किसी भी गाड़ी को बेशक परचेज करें, आप किसी भी ब्रांड को पसंद करें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट होनी ही चाहिए। क्योंकि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग समय के लिए, ख़ास तौर से अगर आप मिड वर्ग से हैं तो आप उस पैसे का मूल्य जान सकते हैं, तो उसके साथ सेफ्टी भी अवश्य जुड़ी होनी चाहिए। और ये सब निर्भर है उन ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के ऊपर कि वो आपको किस तरह की गाड़ियां देती हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि हमें आगे नियर फ्यूचर में और भी ज़्यादा बेटर सेफ गाड़ियां मिलेंगी कंपनियों की तरफ से, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सेफ्टी फर्स्ट की इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सेफ्टी फर्स्ट के इस मुहिम को, क्योंकि सेफ्टी हमेशा फर्स्ट है, माइलेज हमेशा सेकंड होना ही चाहिए। तभी हम सब सेफ रह सकते हैं और सेफेस्ट मूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।